नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से वंचित है 758 लाभुक, फंड के बावजूद नहीं मिल रहा है योजना का लाभ। झारखंड के हजारीबाग जिला पशुपालन कार्यालय में 8 महीने से बकरी, सुअर, मुर्गी, अंडा एवं बतख पालन के लगभग 758 लाभुकों का चयन नहीं होने से वे 2.26 करोड़ के लाभ से वंचित हैं। मार्च 2021 में चालू मुख्यमंत्री पशुधन योजना से सभी लाभुकों को जोड़ना था। इसके लिए जिला पशुपालन हजारीबाग को 2 करोड़ 26 लाख राशि मिली है। पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि मिली राशि का 85 लाख डीडीसी के पीएलए बैंक खाते में जमा है। झारखंड में नाबालिग आदिवासी बहनों से सामूहिक दुष्कर्म के 7 आरोपी भी अरेस्ट, सरेंडर से पहले ऐसे दबोचे गए। झारखंड के गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड के 2 आदिवासी लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म करने के 7 आरोपियों को पुलिस ने सोमवार को रात गुमला से गिरफ्तार कर लिया। ये 7 आरोपी बिशुनपुर से भागकर गुमला शहर में एक घर में छिपे हुए थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस इससे पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली। खूंटी के सरदुला में अब तक नहीं पहुंची बिजली, डिबरी के सहारे रात गुजारते हैं यहाँ के आदिवासी परिवार। आज़ादी के 70 वर्ष गुजर गए, लेकिन कर्रा प्रखंड मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सरदुला वनटोली गांव यहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है। इसके कारण यहां निवास करने वाले 14 आदिवासी परिवार डिबरी युग में जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि गांव में बिजली लाने का प्रयास नहीं किया गया, पर वह महज दिखावा साबित हुआ है। मुख्यमंत्री श्रमिक शहरी रोजगार योजना, 10 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य, मिला महज 34% को। रांची, जमशेदपुर समेत 13 निकायों का हाल बुरा। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना से झारखंड के शहरी क्षेत्र में सिर्फ 34% श्रमिकों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया है। कोरोना काल में शुरू हुई मनरेगा की तर्ज पर सीएम श्रमिक रोजगार से झारखंड के सभी नगर निकायों में 10 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। हालत यह है कि इस योजना से अभी तक 3,47,241 श्रमिकों को ही रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। शहरी श्रमिकों के रोजगार उपलब्ध कराने में रांची, जमशेदपुर सहित 13 नगर निकाय की स्थिति काफी खराब है। लोकायुक्त सहित सभी आयोग में खाली पदों पर भरने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर। राज्य के विद्युत नियामक आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग, शिक्षा न्यायाधिकरण कार्यालय, लोकायुक्त सहित सभी आयोग में पिछले 2-2.5 सालों से अध्यक्ष और सदस्यों का पद रिक्त पड़ा है। इसके कारण भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बाल संरक्षण से संबंधित हजारों मामलों की शिकायतें और अपीलों की सुनवाई लंबित पड़ी हुई है। झारखंड पंचायत चुनाव, छठ पूजा के बाद होगी तिथि की घोषणा। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विमर्श किया। मंत्री आलमगीर की मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री भी राज्य में जल्द चुनाव के पक्ष में है। जानकारी के अनुसार राज्य में पंचायत चुनाव 10 से 30 दिसंबर के दौरान 4 से 5 चरणों में कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पर्व त्योहार पर चुनाव का असर न पड़े, इस हिसाब से चुनाव की तिथि तय होगी। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम घोषित, जाने किन खिलाड़ियों को मिला जगह। झारखंड के सिमडेगा जिले में 20 अक्टूबर से आयोजित होने वाली 11वें हॉकी इंडियन राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 के लिए झारखंड की हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में कोच प्रतिमा बरवा, मैनेजर तारनी कुमारी, कैप्टन दीप्ति कुल्लू, कल्याणी किंडो, रोपनी कुमारी, अमृता मिंज, निर्मला सोरेंग, महिला टेटे काजल बाड़ा, किरण बाड़ा, दीपिका सोरेंग, निक्की कुल्लू, एलिन डुंगडुंग,
एली तिर्की, रश्मि होरो, प्रिया डुंगडुंग, देवकी कंडीर, प्रमोदनी लकड़ा, रजनी केरकट्टा, निर्मला सोरेन शामिल हैं। हेमंत सोरेन की सरकार पर संकट, जेएमएम विधायकों ने 3 महीने में दूसरी बार दर्ज कराई एफआईआर। झारखंड के राजनीतिक में भी सियासी हवा किस ओर बह रही है, यह तय कर पाना अभी जरा मुश्किल लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश की सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में सत्ता और सियासत के गलियारे में एक बार फिर हलचल है। इसकी वजह से सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रामदास सोरेन द्वारा रांची के धुर्वा थाने में दर्ज कराई गई है एक एफआईआर। झारखंड के लोगों को बारिश से कब मिलेगी राहत? अगले कुछ दिनों तक राज्य में इन इलाकों में होगी बारिश। तेलंगाना के आसपास बने चक्रवात का असर झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में पड़ा। राज्य के संथाल, परगना, कोल्हान और मध्य भारत के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। चक्रवात के कारण ओडिशा और आसपास के राज्यों में एक निम्न दबाव बना हुआ है। मंगलवार को बारिश हुई और बुधवार यानी आज राज्य के कई इलाकों में इसका आंशिक असर देखने को मिलेगा। झारखंड गठबंधन में रहा रामेश्वर उरांव ने कहा, आरजेडी को झारखंड में जनाधार नहीं। आरजेडी ने कहा, अपनी मर्यादा में रखकर बोले मंत्री। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब सरकार में मंत्री अपनी ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ बयान देने लगे हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि आरजेडी अब सिर्फ बिहार की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आरजेडी का जनाधार नहीं है, सरकार में एक छोटा सा घटक दल है। आरजेडी ने भी इस पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव की सक्रियता से सभी दलों में बेचैनी है, जो स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री को अपनी मर्यादा में रहकर कुछ भी बोलना चाहिए, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए बयान देना चाहिए। ऐसा बयान उनके जैसे वरिष्ठ मंत्री को शोभा नहीं देता। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। सीएम नीतीश के गिरिडीह जिले में बड़ी वारदात, युवक को अगवा कर मांगे 50 लाख, छात्रों को जिंदा जलाया, नदी में बहाई लाश। सीएम नीतीश के गिरिडीह जिले नालंदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार थाना क्षेत्र के मुसादपुर अस्पताल चौक निवासी बिजली कर्मी उर्मिला देवी के पुत्र नीतीश कुमार का अपहरण 16 अक्टूबर को कर लिया गया था। अपहरण के बाद बदमाशों ने फिरौती के रूप में 50 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस की छानबीन के अनुसार युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया है। बचे अवशेष नदी में फेंक दिए गए, हालांकि शव बरामद नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने नहीं दी इजाजत, पंचायत चुनाव की वजह से बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति अटकी। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होने तक शिक्षकों का नियोजन नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अनुरोध पर स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया कि उच्च माध्यमिक शिक्षा नियोजन प्रक्रिया को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की स्थिति में बिहार के प्रस्ताव पर आयोग की असहमति व्यक्त की जाती है। कांग्रेस ने खोला लेना बैंक, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के लिए आम जनता को बांटा लोन। रोजाना बढ़ती महंगाई और पेट्रोल, डीजल सहित रोजमर्रा की वस्तुओं के आसमान छूते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के पर करारा व्यंग किया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस के सचिव मनीष शुक्ला ने प्रभात पेट्रोल पंप चौराहे पर लेना बैंक खोला और यहां से पेट्रोल, डीजल, आटा, दाल, चावल सहित खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा के सामानों के लिए गरीब को लोन बांटा। गरीबों को लोन देने के लिए फार्म रखे गए, जिन्हें भरकर जमा किया गया। लोगों ने गरीबों के लोन की जमानत भी ली और उसके बाद लोन के रूप में मांगी गई राशि आवेदकों को दी गई। एसपी ने कार साफ न करने को लेकर की ड्राइवर की पिटाई, सीएम बघेल ने हटाने का दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कथित तौर पर कार नहीं साफ करने को लेकर ड्राइवर की पिटाई करने वाले नारायणपुर के एसपी उदय किरण को पद से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बकौल बघेल, पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा होती है कि वे अपराधियों से सख्त व्यवहार करें। अब मर्यादित होकर आहत कर्मचारी के साथ मारपीट करना क्षमा योग्य नहीं है। ओवैसी ने कहा, हमारे 9 जवान मारे गए और भारत पाकिस्तान 24 तारीख को T20 मैच खेलेगा। AMIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि हमारे 9 बहादुर जवान कश्मीर में मारे गए और 24 तारीख को भारत पाकिस्तान की T20 मैच होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में लोगों की जान से T20 खेल रहा है। बकौल ओवैसी, अरुणाचल प्रदेश में चीन घुसा है और पीएम कुछ नहीं कर रहे हैं। समय सबको समझा देता है। नितिन अग्रवाल के यूपी विधानसभा उपाध्यक्ष चुने जाने पर सीएम योगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, समय सबको समझा देता है। 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का काम करेगा। आज विधानसभा उपाध्यक्ष पद का चुनाव परिणाम इस बात को साबित करता है। बकौल मुख्यमंत्री योगी नितिन जिस परंपरा के साथ आगे बढ़ रहे हैं वे मजबूती के साथ आगे बढ़े। बीजेपी उनके साथ है, उनका सहयोग करे। उत्तराखंड में बादल फटने, भूस्खलन समेत भारी बारिश संबंधी घटनाओं हुई, 20 से अधिक की मौतें। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार राज्य में बादल फटने, भूस्खलन समेत भारी बारिश संबंधी घटनाओं से अब तक 24-25 मौतें हुई है और सर्वाधिक मौतें नैनीताल जिले में हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और कहा कि लोग घबराए नहीं, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने पीएम मोदी को बताया अंगूठा छाप, बाद में ट्वीट डिलीट कर दी सफाई। कर्नाटक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंगूठा छाप बताने वाला ट्वीट डिलीट कर खेद व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, राजनीतिक समाज के लिए सभ्य भाषा अनिवार्य है। एक नौसिखिए सोशल मीडिया मैनेजर द्वारा कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल में किए गए असभ्य ट्वीट को लेकर मैं खेद व्यक्त करता हूं। दिल्ली में सरकारी राशन दुकानदारों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, आदेश जारी। दिल्ली सरकार ने फेयर प्राइस शॉप दुकानदारों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए आदेश जारी किया है। सरकार ने हफ्ते के 7 दिन एफपीएस खोलने संबंधी अपना पुराना आदेश वापस लिया है। गौरतलब है कि 23 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कुशलतापूर्वक कार्य के लिए सरकारी राशन दुकानों को साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट को रात 12 बजे तक व दुकानों को 11 बजे तक खोलने की मिली अनुमति। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य के रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक जबकि दुकानों को रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक के बाद यह फैसला लिया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य के एम्यूजमेंट पार्कों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।